एंटी क्राइस्ट, एक परिचय। एंटी क्राइस्ट एक रहस्यमय और भयावह अवधारणा है जो सदियों से मानव मन को आकर्षित और भयभीत करती रही है। यह एक ऐसा नाम है जो सुनते ही रोंगटे खड़े कर देता है और एक अजीब सी बेचैनी पैदा करता है। ईसाई धर्म में एंटी क्राइस्ट को एक दुष्ट शक्ति के रूप में देखा जाता है जो यीशु मसीह के खिलाफ खड़ी होगी और दुनिया को अंधकार में डुबो देगी। यह एक ऐसा प्राणी है जो अच्छाई और सच्चाई के खिलाफ खड़ा होता है और अपने स्वार्थी उद्देश्यों के लिए लोगों को गुमराह करता है। एंटी क्राइस्ट का उल्लेख बाइबल में कई जगहों पर मिलता है, जहां उसे एक धोखेबाज, अत्याचारी और ईश्वर के विरोधी के रूप में चित्रित किया गया है। बाइबल के विभिन्न ग्रंथों में उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया है जो अपने करिश्मे और चालाकी से लोगों को अपने वश में कर लेता है। एंटी क्राइस्ट की अवधारणा केवल धार्मिक ग्रंथों तक ही सीमित नहीं है। यह एक ऐसी छवि है जो समय के साथ विकसित हुई है और विभिन्न संस्कृतियों और समाजों में अपनी जगह बनाई है। यह लोकप्रिय संस्कृति का भी एक अभिन्न अंग बन गई है, जहां इसे फिल्मों, टीवी शो, किताबों और संगीत में चित्रित किया गया है। हॉलीवुड की कई फिल्मों में एंटी क्राइस्ट को एक खलनायक के रूप में दिखाया गया है जो दुनिया को अपने अधीन करने की कोशिश करता है। एंटी क्राइस्ट की छवि अक्सर एक शक्तिशाली, करिश्माई और बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत की जाती है जो लोगों को बहकाने और उन्हें अपने पीछे लगाने में माहिर होता है। वह एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपनी बातों और कार्यों से लोगों को प्रभावित करता है और उन्हें अपने अधीन कर लेता है। एंटी क्राइस्ट की अवधारणा का महत्व इस तथ्य में निहित है कि यह बुराई की प्रकृति और मानव अस्तित्व पर उसके प्रभाव के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वास्तव में ऐसी कोई शक्ति है जो अच्छाई के खिलाफ खड़ी हो सकती है और हमें अपने रास्ते से भटका सकती है। यह हमें याद दिलाता है कि दुनिया में बुराई मौजूद है और हमें इसके खिलाफ हमेशा सतर्क रहना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि बुराई किसी भी रूप में आ सकती है और हमें इसके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह निबंध एंटी क्राइस्ट की अवधारणा का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करेगा, जिसमें उसके ऐतिहासिक और धार्मिक संदर्भों, मशीनों के साथ उसके संबंध, बाइबल के साथ उसके विरोध और उसके बारे में विभिन्न दृष्टिकोणों का पता लगाया जाएगा। हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि एंटी क्राइस्ट की अवधारणा कैसे विकसित हुई और यह आज के समाज में क्या महत्व रखती है। इसके साथ ही हम यह भी देखेंगे कि विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों में एंटी क्राइस्ट को कैसे देखा जाता है और इसके बारे में क्या मान्यताएं हैं। इतिहास और धर्म के आईने में एंटी क्राइस्ट। एंटी क्राइस्ट की अवधारणा का इतिहास काफी पुराना है और इसे विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों में अलग अलग रूपों में देखा जा सकता है। यह एक ऐसा विचार है जो समय के साथ विकसित हुआ है और विभिन्न धार्मिक ग्रंथों और मिथकों में अपनी जगह बनाई है। प्राचीन बेबीलोन में राजा नबूकदनेस्सर को एक ऐसे अत्याचारी शासक के रूप में देखा जाता था जो देवताओं के खिलाफ खड़ा था। उनके शासनकाल के दौरान उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा गया जो धार्मिक और नैतिक मूल्यों के खिलाफ था। इसी तरह प्राचीन रोम में सम्राट नीरो को ईसाइयों के उत्पीड़न के कारण एंटी क्राइस्ट का अवतार माना जाता था। नीरो के अत्याचार और क्रूरता ने उन्हें ईसाई समुदाय के लिए एक प्रतीकात्मक दुश्मन बना दिया। ईसाई धर्म में एंटी क्राइस्ट की अवधारणा बाइबल के नए नियम में स्पष्ट रूप से उभरती है। यह विचार कि एक दिन एक झूठा मसीहा आएगा और लोगों को गुमराह करेगा, ईसाई धर्म के कई सिद्धांतों में गहराई से निहित है। प्रेरित पौलुस ने अपने पत्रों में पाप का मनुष्य और विनाश का पुत्र का उल्लेख किया है, जिन्हें एंटी क्राइस्ट के रूप में व्याख्यायित किया गया है। पौलुस के लेखन में यह व्यक्ति एक ऐसा होगा जो धार्मिक और नैतिक मूल्यों के खिलाफ खड़ा होगा और अंततः विनाश का कारण बनेगा। प्रेरित यूहन्ना ने अपनी पुस्तक प्रकाशित वाक्य में एंटी क्राइस्ट का विस्तृत वर्णन किया है, जहां उसे एक ऐसे जानवर के रूप में चित्रित किया गया है जिसके 7 सिर और 10 सींग हैं। यह चित्रण एक शक्तिशाली और खतरनाक शत्रु का प्रतीक है जो अंत समय में प्रकट होगा। यहूदी धर्म में एंटी क्राइस्ट जैसी कोई स्पष्ट अवधारणा नहीं है, लेकिन कुछ यहूदी विद्वान मानते हैं कि तलमूद में वर्णित अरमीलुस एंटी क्राइस्ट के समान ही है। अरमीलुस को एक झूठे मसीहा के रूप में देखा जाता है जो यहूदी लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेगा। इस्लाम में एंटी क्राइस्ट को दज्जाल के रूप में जाना जाता है, जो एक झूठा मसीहा होगा
जो दुनिया को गुमराह करने की कोशिश करेगा। इस्लामी मान्यताओं के अनुसार दज्जाल एक ऐसा व्यक्ति होगा जो चमत्कार दिखाकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, लेकिन उसका असली उद्देश्य उन्हें पथभ्रष्ट करना होगा। एंटी क्राइस्ट की अवधारणा का इतिहास और धार्मिक संदर्भ बताते हैं कि यह एक सार्वभौमिक अवधारणा है जो मानव चेतना में गहराई से जड़ें जमाए हुए है। विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों में यह विचार एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है, जो लोगों को नैतिक और धार्मिक मूल्यों के प्रति सचेत रहने के लिए प्रेरित करता है। यह अवधारणा हमें यह भी याद दिलाती है कि बुराई और धोखे के खिलाफ सतर्क रहना कितना महत्वपूर्ण है। गैप 1S। अब हम एंटी क्राइस्ट के विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे, जो एक रहस्यमय और विवादास्पद विषय है। एंटी क्राइस्ट का उल्लेख बाइबल और अन्य धार्मिक ग्रंथों में मिलता है, जहां इसे एक विरोधी शक्ति के रूप में दर्शाया गया है। गैप 1S। बाइबल के अनुसार एंटी क्राइस्ट एक ऐसा व्यक्ति होगा जो मसीह के खिलाफ खड़ा होगा और दुनिया में अराजकता फैलाएगा। विभिन्न धार्मिक विद्वानों ने एंटी क्राइस्ट की पहचान और उसके आने के समय के बारे में कई सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। कुछ का मानना है कि एंटी क्राइस्ट का आगमन अंत समय की शुरुआत का संकेत होगा। धार्मिक समुदायों में इस विषय पर गहन चर्चा और प्रार्थनाएं होती हैं ताकि वे इस संभावित खतरे से निपटने के लिए तैयार रह सकें। गैप 1S। इतिहास में कई बार एंटी क्राइस्ट के आगमन की भविष्यवाणी की गई है, लेकिन हर बार ये भविष्यवाणियां गलत साबित हुई हैं। एंटी क्राइस्ट के बारे में विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण हैं, जो इसे एक जटिल और बहुआयामी विषय बनाते हैं। इसकी पहचान और उद्देश्य के बारे में कई मतभेद हैं, लेकिन अधिकांश लोग इसे एक नकारात्मक शक्ति के रूप में देखते हैं। गैप 1S। दुनिया भर के धार्मिक समुदाय इस विषय पर अपने अपने दृष्टिकोण और मान्यताओं के आधार पर विचार करते हैं। एंटी क्राइस्ट के बारे में चर्चा अक्सर धार्मिक त्योहारों और अनुष्ठानों का हिस्सा होती है, जहां लोग इसके बारे में जागरूकता फैलाने का प्रयास करते हैं। धार्मिक ग्रंथों और शिक्षाओं के माध्यम से लोग एंटी क्राइस्ट के बारे में अधिक जानने और समझने का प्रयास करते हैं। गैप 1S। अब बात करते हैं एंटी क्राइस्ट के संभावित प्रभाव और उसके समय के बारे में। एंटी क्राइस्ट का प्रभाव व्यापक और विनाशकारी हो सकता है, लेकिन धार्मिक समुदाय इसके खिलाफ तैयार रहने का प्रयास करते हैं। धार्मिक नेता और विद्वान नियमित रूप से इस विषय पर चर्चा करते हैं और लोगों को इसके बारे में जागरूक करते हैं। इस समय एंटी क्राइस्ट के बारे में कई धारणाएं और सिद्धांत हैं जो समय के साथ विकसित होते रहते हैं। गैप 1S। इसकी अनिश्चित प्रकृति और विभिन्न दृष्टिकोणों के कारण यह विषय हमेशा चर्चा में रहता है और लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। यह एक ऐसा विषय है जो कभी खत्म नहीं होता, बल्कि लगातार विकसित होता रहता है, जिससे यह हमेशा ताजा और विचारोत्तेजक बना रहता है। गैप 1S। तो यह था एंटी क्राइस्ट का एक संक्षिप्त इतिहास और इसके प्रभाव की कहानी। यह दिखाता है कि कैसे एक रहस्यमय शक्ति ने पूरी दुनिया में लोगों के दिलों और दिमागों में अपनी जगह बनाई है। एंटी क्राइस्ट की दुनिया में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे मॉडर्न कल्चर पर इसके असर को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये कॉन्सेप्ट दुनिया भर के लाखों लोगों की डेली लाइफ का हिस्सा बन गया है। ऑफिस ब्रेक रूम से लेकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक एंटी क्राइस्ट एक पॉपुलर टॉपिक बन गया है, जो उम्र, देश और सोशल स्टेटस की दीवारों को तोड़ता है। इसका प्रभाव और विचारधारा भागदौड़ भरी जिंदगी से एक छोटा सा ब्रेक देते हैं और हमारे बिजी शेड्यूल में थोड़ा चैलेंज और सुकून देते हैं। एंटी क्राइस्ट ने धार्मिक विचारधारा के बारे में हमारे सोचने के तरीके को भी बदला है। इसने धार्मिक बहसों और विचारधाराओं के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट किया है, जिसे कई दूसरे विचारकों ने अपनाया है। इस कॉन्सेप्ट की सफलता ने दिखाया है कि सही विचारधारा, मार्केटिंग और यूजर एंगेजमेंट के साथ धार्मिक विचारधाराएं बहुत ज्यादा पॉपुलर और प्रभावशाली हो सकती हैं। इसके अलावा एंटी क्राइस्ट ने पॉपुलर कल्चर में भी अपनी जगह बनाई है। टीवी शोज, मूवीज और म्यूजिक में भी इसका जिक्र होता है और ये मॉडर्न डिजिटल एज का सिंबल बन गया है। इसके विचार और थीम ने फोन केसेस से लेकर कपड़ों तक कई तरह के मर्चेंडाइज को इंस्पायर किया है और इसे आज के समाज में और भी मजबूती से स्थापित किया है। लेकिन शायद एंटी क्राइस्ट का सबसे बड़ा असर सोशल इंटरेक्शन पर है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ इसके इंटीग्रेशन ने लोगों को दोस्तों और परिवार के साथ कनेक्ट होने, कंपीट करने और कोलैबोरेट करने का मौका दिया है, जिससे एक कम्युनिटी और शेयर्ड एक्सपीरियंस का एहसास होता है। इस सोशल पहलू ने इतने सालों तक इस विचारधारा की पॉपुलैरिटी को बनाए रखने में बहुत बड़ा रोल निभाया है।
आखिर में एंटी क्राइस्ट सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक कल्चरल फिनोमिना है जो टेक्नोलॉजी और एक दूसरे के साथ हमारे इंटरेक्शन के तरीके को बदल रहा है। इसकी पॉपुलैरिटी इसके विचारों और सिंपल लेकिन एंगेजिंग थीम की वजह से है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ये साफ है कि एंटी क्राइस्ट हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक लाइफ का एक पॉपुलर हिस्सा बना रहेगा और लोगों को सोचने और बहस करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। तो अगली बार जब आप एंटी क्राइस्ट के बारे में सोच रहे हों, तो याद रखें कि आप एक ग्लोबल कम्युनिटी का हिस्सा हैं, एक ऐसे विचार का हिस्सा है जो वाकई टाइमलेस है। हम इंशा करते हैं कि आप एंटी क्राइस्ट पूरी तरह समझ चुके इस वीडियो के अंदर प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत आशीष दे। सभी को जय मसीह की।